श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग की, जिसमें हम लोग कल की कक्षा में 30 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा में आइए हम लोग 31वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। लेकिन मतलब मित्रों, हम लोग इसको प्रारंभ करने से पहले जो 30 श्लोक तक घटा उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, तो फिर इसको समझने में सरलता होगी। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखिए श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक किसके बारे में बताते हैं? आत्मज्ञान के बारे में। ठीक, आत्मज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम शोक करने के योग्य अर्जुन नहीं हो। ठीक, बाकी सब बातें तो हो ही चुकी हैं। अब यहाँ 31वें श्लोक से, जहां से आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करेंगे, इस 31वें श्लोक से अब यह छात्र धर्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक, इस छात्र धर्म का अर्जुन को बताते हुए कहते हैं क्षत्रियों का धर्म क्या है ना, उसका याद दिलाते हुए कहते हैं इसलिए तुम युद्ध करो और भय करने के योग्य, शोक करने के योग्य नहीं हो। तो आत्मज्ञान मित्रों 11 से 30 तक था, समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से 31वें श्लोक से हम लोग अब छात्र धर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। करें स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यार्धी युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, है ना। कह रहे हैं कि स्वधर्मम अपि यानी अपना धर्म यानी अपने धर्म को च अवेक्ष, अवेक्ष अर्थात देखकर, च अर्थात और, तो अपने धर्म को देखकर। अब यहां पर देखिए च क्यों लिखे हैं अर्थात और क्यों लगाए, क्योंकि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो आत्मज्ञान के बारे में कहा था। तो कहे यह आत्मज्ञान को देख लो, इस कारण से भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, और अपने धर्म को देखकर। आगे बातें समझ में। च यहाँ पर किसके लिए है? उस आत्मज्ञान के लिए आया है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने 11 से लेकर के 30वें श्लोक तक कहा है। और अपने धर्म को भी देख करके न अर्थात नहीं अभिकंपितुम अर्हसि, विकंपितुम माने कि भय करने के योग्य अर्थात शोक करने के योग्य, अर्हसि मतलब योग्य, न अर्थात नहीं हो, यानी तुम भय करने योग्य नहीं हो। सीधे लिख देते हैं भय करने योग्य नहीं हो। तो ठीक मित्रों, हो गया क्लियर। फिर से इसको देख लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो आत्मज्ञान के बारे में जो मैंने बताया उसको और अपने धर्म को भी देखकर, अब तुम अपने धर्म को ही देखो, अपने क्षत्रिय धर्म को ही देखो, इसको भी अगर देखोगे तो यही तुम पाओगे कि न विकंपितुम अर्हसि अर्थात तुम भय करने के योग्य नहीं हो। ठीक, अब आगे बताते हैं। पिछली पंक्ति में कह रहे हैं कि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य, है ना, न विद्यते। तो हम लोग क्षत्रिय से कहां से प्रारंभ करते हैं, यहां से उठाएंगे तो इस श्लोक का व्याख्या सही से हो जाएगा, अन्वय बैठ जाएगा। कह रहे क्षत्रिय से अर्थात क्षत्रिय के लिए, है ना, क्षत्रिय के लिए युद्धात्। ठीक, युद्धात् मतलब युद्ध से बढ़कर के, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर के। तो कैसे युद्ध से बढ़कर के? तो कह रहे धर्म्यात् यानी कि धर्मयुक्त। ठीक, तो क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर, इसी के अर्थ हो जाएगा, पंचमी है बढ़कर। श्रेय यहां पर देखिए संधि हुई है तो श्रेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेय। श्रेय मतलब कल्याणकारी, अन्यत, है ना, अन्यत माने दूसरा, अन्यत अर्थात दूसरा कोई मार्ग न विद्यते अर्थात नहीं है। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन देखो, क्षत्रिय से, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़ करके अन्यत दूसरा श्रेय मतलब
कल्याणकारी कोई भी रास्ता नहीं है, कल्याणकारी मार्ग नहीं है। युद्ध क्षत्रिय के लिए तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो कल्याणकारी मार्ग है वह धर्मयुक्त युद्ध ही है। युद्ध नहीं, युद्ध में तो अच्छा बुरा सब आ जाएगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मयुक्त युद्ध, कि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। और जिस रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आज तुम खड़े हो, यह तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है। तो फिर इससे बढ़कर के कल्याणकारी मार्ग तुम्हारे लिए दूसरा और क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो खड़ा और युद्ध करो। ठीक, ये छात्र धर्म को के बारे में बताते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने और तुम अपने धर्म को ही देखकर, अपने धर्म को देख करके भी तुम भय करने योग्य नहीं हो। और सुनो, एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के दूसरा कोई भी कल्याणकारी मार्ग न विद्यते नहीं है। ठीक, अर्थ स्पष्ट हो गया मित्रों। अब देखिए, इसमें से प्रश्न जो बनता है, ठीक है, देखिए कि पहला तो यही हो गया कि क्षत्रिय के लिए सबसे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग कौन है, तो धर्मयुक्त युद्ध। सबसे कल्याणकारी मार्ग कौन है क्षत्रिय के लिए, धर्मयुक्त युद्ध, ये प्रश्न हो गया। और बाकी तो ये जो भय नहीं करने, शोक नहीं करने योग्य, तो ये अपने धर्म को देखकर इसके पहले भी कई बातें आई है कि इसलिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो, इसलिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तो इसमें से तो बहुत कुछ बन सकता है प्रश्न, लेकिन महत्वपूर्ण इस श्लोक में से यही आएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग समझ में आ ही गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो यह रही व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। स्वधर्मम, यह देखिए पुल्लिंग का शब्द है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है स्वधर्मम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्हसि। यह शब्द मित्रों पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसमें देखिए अर्ह धातु है, पूजायाम अर्थ में है। अर्ह धातु यह जो है यह पूजायाम के अर्थ में है। और परस्मय पद के लट लकार, परस्मय पद में इसका रूप चलता है, और लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप बनता है। तो हम लोगों से जो मित्रों पूछा जाएगा परीक्षा में, यही कि अर्हसि धातु में कौन सा विभक्ति है, पुरुष है, वचन है, लकार है। तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यह याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षत्रियस्य। क्षत्रियस्य में देखिए पुल्लिंग का यह शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन में बनता है। क्षत्रिय शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है, क्षत्रियस्य सरल सा है। अगला है देखिए धर्म्यात्। यह नपुंसक लिंग के पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनता है। और यह धर्म्यात् में अगर प्रत्यय देखा जाए तो इसमें मित्रों यत् प्रत्यय लगने के बाद यह इसका रूप चलता है, तब जाकर के षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनता है धर्म्यात्। अब आगे देखते हैं युद्धात्। युद्धात् में नपुंसक लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनता है युद्धात्। अगला है श्रेयः। तो श्रेयस शब्द है, यह श्रेयस शब्द नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग के शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाता है श्रेयः, यानी कि श्रेयः से इसका रूप ही प्रारंभ होता है। अब आगे देखते हैं। अगला है विद्यते। देखिए विद्यते विद धातु है ज्ञाने अर्थ में। ठीक, और आत्मने पद में इसका रूप चला है। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा मित्रों, या फिर अपने बुक पर ही जिसमें पढ़ते होंगे यह सब व्याकरणात्मक टिप्पणियों को नोट कर लीजिएगा। ठीक, विद धातु ज्ञाने अर्थ में है, आत्मने पद का, और लट लकार में इसका रूप चला है प्रथम पुरुष एक वचन में। तो हम लोगों का परीक्षा का प्रश्न यह है, विद्यते कौन से लकार का, कौन से पुरुष का, कौन सा वचन है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। विद्यते थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख लेंगे, याद रख लेना है। च अवेक्ष सरल सा है, ये तो च धन अवेक्ष दीर्घ संधि है। ठीक, अब देखिए है युद्धात् श्रेयः। युद्धात् धन श्रेयः। पहले देखिए त को शुत्व संधि होकर के च होता है, च के बाद इसको छत्व संधि होकर के इसी च को छ होकर के युद्धात् श्रेयः बन जाता है। अब बाकी इस सब की व्याख्या हम लोग जब संधि व्यंजन संधि का अध्ययन जब करेंगे तब देख लेंगे।
अगला है स्वधर्मम। स्वस्य धर्मः षष्ठी तत्पुरुष। तो स्वधर्मम में कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है अवेक्ष्य। अब उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से लेप प्रत्यय लग करके बनता है मित्रों अवेक्ष्य। ठीक, सरल सा है अभी। अब विकंपितुम, बी उपसर्ग है, कंप धातु है, तुमुन प्रत्यय है, बन जाता है विकंपतुम। यह भी सरल सा है, याद रखेंगे। अब आइए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अब देखिए इस 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे लिए युद्ध नहीं अपितु खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप है। ठीक, यह कहते हुए प्रेरित करते हैं। तो क्या कहते हैं? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। है ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यदृच्छया, तृतीया विभक्ति है ना, तो यदृच्छया मतलब अपने आप, अर्थात यूं कह ले स्वतः, अपने आप या फिर स्वतः। स्वतः च मने और, उपपन्नम मने प्राप्त हुए। ठीक, उपपद उपसर्ग पूर्वक कत प्रत्यय लगा है। ठीक, तो कह रहे अपने आप प्राप्त हुए। तो अर्जुन को अपने आप क्या प्राप्त हुआ है? स्वर्ग द्वारम। क्या प्राप्त हुआ अपने आप? स्वर्ग द्वार। ठीक हो गया, समझ में आ गया? हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए, यानी अर्जुन को अपने आप प्राप्त हुआ है क्या? स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग द्वार। और यह स्वर्ग द्वार कैसा है? अपावृतम, अर्थात खुले हुए। ठीक, अब आगे बात है समझ में। यानी जो अर्जुन को स्वर्ग द्वार प्राप्त हुआ है वह बंद नहीं है, यह खुला है। देखिए, घर प्राप्त हो जाना और अलग बात, हो सकता है प्राप्त हुआ आपको उसमें ताला बंद हो, दरवाजा बंद हो, है ना, लेकिन नहीं, इनका खुला है। ठीक, तो हो गई बातें समझ में आ गई कि हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए इस स्वर्ग द्वार रूप, खुले हुए इस स्वर्ग द्वार रूप, खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप क्या है? युद्धम ईदृशम, इस प्रकार का युद्ध, इस प्रकार का युद्ध। ठीक, इस प्रकार के युद्ध को, अर्थात जो कुरुक्षेत्र में, जिस रण क्षेत्र में तुम खड़े हो, जिस धर्म युक्त युद्ध को करने के लिए, इस प्रकार का युद्ध सुखिनः, सुखिनः मतलब भाग्यवान। ठीक, भाग्यवान क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय लोग, लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं। पार्थ मने हे अर्जुन। तो हे अर्जुन, इस प्रकार के खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। सब लोग इस प्रकार के, क्योंकि देखिए बहुत से क्षत्रिय होते हैं, बहुत से सैनिक होते हैं जिनको कि वार करने का, बॉर्डर पे उस तरीके का या धर्मयुक्त युद्ध लड़ने का पूरे जिंदगी में मतलब मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं प्राप्त होता। लेकिन तुमको तो इस भाग्य से, सौभाग्य से तुमको इस प्रकार का युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक, तो आइए हम लोग पहले संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए इस स्वर्ग द्वार रूप इस युद्ध को, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए तुम उठो, खड़े हो और तुम युद्ध करो। ठीक, अब इसमें से देखिए, अर्थ तो हो गया। इसमें से देखिए जो प्रश्न बनते हैं, है कि इस प्रकार का युद्ध। ठीक, तो किस प्रकार का युद्ध? यानी कि यह धर्मयुक्त युद्ध है ना। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोग प्रश्न ये क्रिएट अप कर लेते हैं कि किस प्रकार का युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं। किस प्रकार का युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय लोग प्राप्त करते हैं? करे स्वर्ग द्वार रूप, खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप युद्ध को, यानी धर्मयुक्त युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। और विशेष इसमें से मित्रों कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। तो इसके व्याकरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मित्रों यदृच्छया। यह देखिए स्त्रीलिंग का शब्द है और तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनता है यदृच्छया। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला है देखिए उपपन्नम।
तो इसमें देखिए उप उपसर्ग है, पद धातु है और कत प्रत्यय लग करके पहले बनता है उपपन्न। उसके बाद इसका नपुंसक लिंग में रूप चला दिया जाता है, तब जाकर के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाता है उपपन्नम। ठीक, तो यदि इसमें पूछे कि कौन सा प्रत्यय है उपपन्नम में, तो हम लोग मित्रों ये कत प्रत्यय लगा देंगे। और अगर पूछे कौन सी विभक्ति या वचन है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। किसका, कौन से लिंग का शब्द है, तो नपुंसक लिंग का शब्द है। सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिखा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अपावृतम। अपावृतम में भी देखिए अप उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। अप आ इन दोनों में संधि हो गई है, तो अपा हो गया, व्री धातु है, कत प्रत्यय लग के बन जाता है अपावृत। अब इसके बाद नपुंसक लिंग में जब इसका हम रूप चला देते हैं, तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाता है अपावृतम। ठीक, तो अगर प्रत्यय पूछ दे तो कत प्रत्यय है, अगर पूछ दे विभक्ति और वचन तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है। हो गया मित्रों। अब अगला देखते हैं। अगला है स्वर्ग द्वारम। यह तो नपुंसक लिंग का शब्द ही है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है, सरल सा है। अब देखिए ईदृशम। ईदृशम में नपुंसक लिंग का शब्द है, यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है ईदृशम, यह भी सरल सा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों युद्धम। युद्धम में देखिए नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक, सरल है यह भी। अब सुखिना, तो देखिए सुखिन शब्द है। सुखिना में कौन सा शब्द है, सुखिन, और यह नकारांत शब्द है और पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति में बहुवचन बनता है। ठीक, यह पुल्लिंग में का शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यह बनता है। तो याद रखेंगे सुखिना में कौन सा है, प्रथमा बहुवचन। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द से, जो कि पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है क्षत्रिय। अगला है देखिए लभंते। लभंते में लभ धातु है प्रापणे अर्थ में। ठीक, लभ धातु प्रापणे अर्थ, या नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन लभ धातु है प्रापणे अर्थ में, आत्मनेय पद में इसका रूप चला है। और देखिए लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है ना, लभते लभेते लभंते। ठीक, यह तो पॉपुलर शब्द है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। अब चोपपन्नम, च उपपन्नम, गुण संधि, अ है यहाँ पर उ है, अ उ मिल के ओ हो गया, चोपपन्नम गुण संधि। ठीक, स्वर्ग द्वारम, स्वर्गस्य द्वारम, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष। स्वर्ग का द्वार, स्वर्गस्य द्वारम, तो स्वर्ग द्वारम में कौन संधि है मित्रों, कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। देखिए इस 33वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब यह बताते हैं कि अब अगर युद्ध नहीं करोगे तुम, तो तुमको क्या क्या हानि होगी। अब आगे 33, 34, 35, 36 तक बताते चलते हैं कि अगर तुम देखो यह युद्ध नहीं करोगे अर्जुन, तो क्या क्या हानि होगी। ठीक, अब आइए देखते हैं इस श्लोक में किस हानि की बात कर रहे हैं। अथ चैत्तमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, है ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्थात किंतु, किंतु अर्थात तुम चेत त्वम इमम, विच्छेद कर लेते हैं, चेत त्वम और फिर इमम, है ना। क्या हो जाएगा, चेत अर्थात यदि, त्वम मने तुम, इमम मने इस, कौन, क्या चीज इस, अरे जहां पर खड़े हो जिस युद्ध के लिए, इस हो गया। धर्म मने धर्मयुक्त, धर्मयुक्त, संग्राम मने युद्ध को। ठीक, न मने नहीं, करस्यस मने करोगे। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, किंतु सुन लो, इस चेतत्वमिमम, यदि तुम इस धर्म्यम संग्रामम, इस धर्म से युक्त युद्धम मने युद्ध और संग्रामम मने युद्ध को न करिष्यसि, नहीं करोगे, तो सुनो क्या क्या हानि होगी। ततः मतलब फिर, तो या कह ले, बल्कि ततः अर्थात तो क्या होगा, फिर कह ले चाहे तो
तो क्या होगा? स्वधर्मम, अपने धर्म को, कीर्तिम च, और कीर्ति को। तो कह रहे अपने धर्म को और कीर्ति को। हित्वा मने खो करके, हित्वा अर्थात खो करके, पापम अवाप्स्यसि, पापम अर्थात पाप को, है ना, और अवाप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, पाप को प्राप्त करोगे। देख लीजिए हे अर्जुन, अगर तुम तो भाई यह सोच रहे हो कि हमारे बंधु बांधव है, सगे संबंधी है, इन पर मैं कैसे यह बाण चलाऊं, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम यह सोच करके अगर तुम यह युद्ध नहीं करते हो तो क्या क्या खो दोगे? पहला अपने स्वधर्म को और दूसरा अपने कीर्ति को खो दोगे, और खो करके किसको प्राप्त करोगे? पाप को प्राप्त करोगे। ठीक है, संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं मित्रों। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त करोगे। ठीक, अब मित्रों इसमें से प्रश्न जो बन जाए खोद करके निकालते हैं प्रश्न को। तो देखिए, अर्जुन युद्ध न करने से किसको प्राप्त होगा? किसको प्राप्त होगा? पाप को प्राप्त होगा। हो गया ना उत्तर। दूसरा अगला प्रश्न, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो किसे खो देगा? अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो किसको खो देंगे? तो अपने धर्म और कीर्ति को। अगला प्रश्न घुमा देगा कि अर्जुन अपने धर्म और कीर्ति को क्यों खो देंगे? क्योंकि वह युद्ध नहीं करेंगे। जब वह युद्ध नहीं करेंगे, ठीक, अपने धर्म और कीर्ति को कब खो देंगे? तो अर्जुन जब अपना युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये इतने प्रश्न हो गए, श्लोक भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में सबसे पहले मित्रों हम लोग संग्रामम को देखते हैं। संग्रामम देखिए, संग्राम नपुंसक लिंग का शब्द है और इसके द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है संग्रामम। ठीक, तो याद रखेंगे। अब अगला है देखिए करिष्यसि। तो इसमें जो धातु है मित्रों, जो मूल जो धातु है डुक्री है ना। इस तरह से हो सकता है परीक्षा में आप लोगों को इस तरह से भी पूछ दे। वैसे ज़्यादातर क्री ही पूछता है। क्री कब बचता है? डू का लोप हो जाता है, यहाँ का लोप हो जाता है, क्री ही बचता है। तो क्री ही पूछता है, किंतु कोई बात नहीं, हम लोग दोनों याद रखेंगे, चाहे डुक्री हो चाहे क्री हो, बात एक ही है। यह क्री धातु है, कर्णय अर्थ में है, परस्मय पद में इसका रूप चला है और लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप बनता है करिष्यसि। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि यह बड़ा ही प्रसिद्ध है, प्रायः परीक्षाओं में पूछता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वधर्मम, यह मित्रों तो पहले भी पिछले श्लोक में भी आया था। स्वस्य धर्मः षष्ठी तत्पुरुष। ठीक, अब जब समास हो जाता है तो इसके बाद सु आदि की उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के बाद पुल्लिंग में हम जब इसका रूप चलाते हैं तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन जाता है स्वधर्मम। ठीक, तो जब स्वधर्मम में यदि समास पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष, और यदि विभक्ति वचन पूछ रहा है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। अब हम लोग देखते हैं कीर्तिम को। कीर्ति देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और इसका द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कीर्तिम रूप बनता है ना। तो कीर्तिम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, नोट कर लीजिएगा। अगला है देखिए पापम, है ना। यह भी नपुंसक लिंग का शब्द है पाप, और जो है कि इसका द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाता है पापम। बहुत ज़्यादा कठिन इसके मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ नहीं हैं, बस कुछ ही हैं जो एक दो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं, बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए अवाप्स्यसि। देखिए इसमें अव उपसर्ग पूर्वक आप्रली धातु है। आप्रली धातु का मतलब मित्रों जब ली का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? आप ही बचेगा। तो परीक्षा में यदि आप देगा तो आप लोग सिर्फ आप्रली को मत अब खोजने लगिएगा। आप भी होता है, वो हम आप लोगों के जानकारी के लिए लिख दिए, इसका मूल धातु आप्रली होता है। ठीक, अब यह किस अर्थ में है मित्रों? तो व्याप्तव अर्थ में है। यह आप धातु व्याप्तव अर्थ में है। ठीक, तो अ उपसर्ग आप धातु व्याप्तव अर्थ में है, परस्मय पद। ठीक है ना। लेकिन लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है अवाप्स्यसि। किसमें? लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन में ही अवाप्स्यसि।
ठीक, चूंकि तुम प्राप्त करोगे तो तुम के साथ मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है, तो मध्यम पुरुष यहाँ पर लगा हुआ है। अब आगे है हित्वा, तो ही धातु से कत्वा प्रत्यय लग करके बनता हित्वा। यह सरल है मित्रों बिल्कुल। अब चलिए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अब देखिए आगे इस 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अब जब तुम कीर्ति को खो दोगे तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तो अपकीर्ति अब क्या होगी, देखिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। है ना, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, अकीर्ति को च मने और अपि मने भी, ठीक, और अकीर्ति हो गया भूतान मने सभी प्राणी, ठीक, अर्थात इस लोक पे जितने भी प्राणी है वे सभी प्राणी कथयिष्यन्ति मने कहेंगे, और ते अव्ययाम, ते मतलब तुम्हारी, और अव्ययाम अर्थात बहुत समय तक, बहुत काल तक, है ना, बहुत काल तक। तो करें कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम कीर्ति को जब खो दोगे तो तुम्हारी इस अपकीर्ति को यह सभी प्राणी कथयिष्यन्ति कहेंगे बहुत काल तक, अव्ययाम बहुत काल तक, बहुत समय तक। तो हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो यह तुम्हारी इस अकीर्ति को सभी प्राणी बहुत काल तक कहेंगे। स्पष्ट हो गया, क्योंकि देखिए बहुत काल तक अपकीर्ति को क्यों कहेंगे, क्योंकि जो सामने जिसको अपना तुम सगे संबंधी बंधु बांधव समझ रहे हो, अरे ये तो पापी हैं जो कि अधर्म का पक्ष लेकर के खड़े हैं, और जब तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध से छोड़ करके चले जाओगे, तब यही पापी, यही अधर्मी कल इस संसार में, इस पृथ्वी पर तांडव करेंगे, पाप करेंगे। तो जब यह पाप करेंगे तब तुम्हारे लोग बहुत समय तक, इसीलिए कहे ना कि बहुत काल तक, जब ये पाप करेंगे तो तुम्हारी लोग अकीर्ति को कहेंगे कि अर्जुन युद्ध, अगर इन लोगों को अर्जुन अगर युद्ध में मार दिए होते तो आज हम लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ता, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लोग बहुत काल तक तुम्हारी अकीर्ति को कहेंगे, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर, ठीक। और आगे भी क्या कहते हैं कि संभावितस्य अर्थात माननीय, जो माननीय पुरुष है, और उसके लिए तो सुनो, च मने और अकीर्ति, उसके लिए तो अकीर्ति मरणादतिरिच्यते, मरण से भी बढ़ करके होती है ना, मरण से भी बढ़ करके होती है। यह सुक्ति है मित्रों, बढ़कर, है ना, इसे एकदम नोट कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। यह सुक्ति है, चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते, कि अकीर्ति मरण से बढ़ करके होती है। यह किसकी सुक्ति है, प्रश्न आ गया, यह किसकी सुक्ति है, तो श्री कृष्ण की सुक्ति है, ठीक। किस ग्रंथ की है, श्रीमद् भगवत गीता की है। कौन से अध्याय में पढ़ी गई है, दूसरे अध्याय में पढ़ी गई है। इस सुक्ति से, इससे कुछ भी प्रश्न उठा करके पूछ सकता है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सुक्ति है, ठीक हो गया। तो इसका क्या हो गया कि जब तुम्हारे लोग अकीर्ति को, अब अर्थ पर थोड़ा सा चलते हैं, कि जब तुम्हारे लोग अकीर्ति को कहेंगे तो तुम तो ठहरे माननीय पुरुष, मानी पुरुष हो, सम्मानी पुरुष हो। तो तुम ऐसे पुरुषों के लिए, कोई भी ऐसा पुरुष हो जो माननीय पुरुष होगा, उसके लिए तो अकीर्ति तो मरण से भी बढ़ करके होती है, ठीक। संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी इस अकीर्ति को बहुत काल तक सभी प्राणी इस पृथ्वी पर कहेंगे। और सुनो, जो माननीय पुरुष होते हैं उसके लिए अकीर्ति तो मरण से भी बढ़ करके होती है, ठीक। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों यह है, हो सकता है संभावितः परीक्षाओं में पूछ दे, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा है। अकीर्ति अगर ये सुक्ति से पूछ दिया तो बेटर देन, तब तो जो चर्चा हुई लगा सकते हैं। अगर इस सुक्ति से छोड़ करके ऐसे पूछ दिया, अकीर्ति किससे बढ़ करके होती है,
तो मरण से बढ़कर के होती है। या फिर पलट करके पूछा मरण से बढ़कर के कौन होता है, तो ये अकीर्ति होती है। ठीक, मरण से बढ़कर कौन होता है, अकीर्ति होती है। ठीक, अच्छा, किस पुरुषों के लिए अकीर्ति मरण से बढ़कर के होती है, विकल्प में दे देगा दो चार ठो, तो संभावितस्य अर्थात माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। ठीक है, तो इसमें से भी पूछ सकता है और पूरा टोटल लगा करके यहां से भी कि किस, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ, सभी प्राणी बहुत काल तक किसको कहेंगे, तो तुम्हारे अकीर्ति को कहेंगे। यह रहा मित्रों इसका। बाकी प्रश्न और अर्थ की चर्चा हो गई। अब चलते हैं इसमें से जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब व्याकरण को देखते हैं, टिप्पणी को। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में हम लोग भूतानी से प्रारंभ करते हैं मित्रों। भूतानी में देखिए नपुंसक लिंग का यह शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है भूतानी, है ना। अब अकीर्तिम, यह कीर्तिम शब्द तो पिछले श्लोक में आ चुका है जिसमें हम लोग देखे थे द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यह न कीर्ति अकीर्ति है ना, तो यह भी स्त्रीलिंग का ही शब्द होगा और इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन ही होगा अकीर्तिम में। तो चाहे कीर्तिम पूछे चाहे अकीर्तिम, दोनों में क्या होगा मित्रों, द्वितीय विभक्ति एक वचन। आगे देखते हैं कथयिष्यन्ति। ठीक, तो यह कथ धातु है। कथ धातु मित्रों यह मूल रूप से भी कथ ही होता है, इसमें किसी भी चीज का लोप नहीं होता। जैसे हम लोग डुकरी में डू का और इया का लोप करते हैं, नहीं, इसका मूल रूप भी कथ ही है। ठीक, और यह किस अर्थ में है, वाक्य प्रबंधनीय अर्थ में है, वाक्य प्रबंधनीय अर्थ में, और परस्मय पद में इसका रूप चला है और लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में ना, कथयिष्यति कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति। ठीक, तो यह प्रथम पुरुष लिट लकार अद्यतन भविष्य है और प्रथम पुरुष का बहुवचन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। संभावितस्य, संभावितस्य को देखते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु है, ऋच प्रत्यय लग करके कत लग करके तब बनता है संभावित। क्या बन जाता है मित्रों, संभावित, है ना। अब इस संभावित जब बन जाता है तब हम सु आदि की उत्पत्ति करते हैं, तो पुल्लिंग में हम इसका रूप चला देते हैं, तब षष्ठी विभक्ति के एक वचन में जा करके बन जाता है संभावितस्य। तो अगर संभावित में प्रत्यय अगर पूछ दे तो कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। अगर संभावितस्य दे करके पूछ दे कि इसमें कौन सा विभक्ति है, वचन है, तो कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। आ गया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं मरणात। मरणात देखिए यह भी नपुंसक लिंग का है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। चापी चौपी दीर्घ संधि। ठीक, अब ते अव्ययाम, ते व्ययाम यानी कि ते अव्ययाम पूर्व रूप संधि हुई है, त के अंत में एंग है, अतः एंग पदांतादति से पूर्व रूप संधि होकर के ते अव्ययाम बना है। अगला है देखिए चाकीर्ति, च अकीर्ति दीर्घ संधि, है ना, चाकीर्ति सरल है। अब अकीर्ति मरणात, तो देखिए मित्रों इसमें अकीर्ति है धन मरणात। अब इस विसर्ग को जो है रेप होकर के र को ऊपर जा करके यहाँ पर अकीर्ति मरणात हो गया ना, अकीर्तिर मरणात, अकीर्तिर मरणात हम पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो यह इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी रहा। अब हम लोग अगला श्लोक को देखते हैं। अब इस 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर वही बातें कहते हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो सुनो, और तुम्हारी क्या हानि होगी, तुमको लोग क्या कहेंगे, अब उसको भी सुन लो। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भयाद्रणादु परतम मंस्यते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कह रहे हे अर्जुन सुनो, भयाद्र, भयाद्र मतलब भय से, पंचमी है तो भय से। ठीक, और रणात, रणात मतलब रण से या फिर युद्ध से। उपरतम है ना, रणात उपरतम। ठीक, तो उपरतम मतलब भागा हुआ, भागा हुआ। मनस्यन्ते मने मानेंगे, त्वाम मने तुमको, त्वाम मतलब
तुमको, और महारथा मतलब यहाँ पर महारथा रहेगा, विसर्ग रहेगा। महारथा मतलब महारथी लोग। कौन महारथी लोग? तो कह रहे हैं जो भीष्म है, द्रोण है, और कृपाचार्य हैं, दुर्योधन है, कर्ण है, ये सब जितने भी महारथी हैं तुमको क्या करेंगे? भय से, रण से भागा हुआ मानेंगे। मन से थे मतलब मानेंगे। संपूर्ण अर्थ हो गया कि हे अर्जुन, यदि तुमको देखो युद्ध नहीं करोगे तो अगली हानि क्या होगी? सुनो कि ये जितने महारथी लोग हैं, भीष्म इत्यादि लोग, ये तुमको भय से, रण से भागा हुआ मानेंगे। क्योंकि सुनो, तुम्हारे हृदय में करुणा, वेदना और संवेदना व्याप्त है ना लोगों के लिए, लेकिन जो सामने जो खड़े हैं तुम्हारे बंधु बांधव, कौरव पक्ष के लोग, ये इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे प्रति, तुम पांडवों के प्रति कुछ भी वेदना हो, करुणा हो। यदि तुम अगर यह युद्ध नहीं करोगे तो फिर यही दुर्योधन इत्यादि तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम भय से, मृत्यु से डर करके रण छोड़ करके भाग गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो भाई 11 अक्षौणी सेना है। इस सेना को देख करके, और पांडवों के पास कितनी थी? 7 अक्षौणी थी। याद रखिएगा, परीक्षा का यह भी प्रश्न है। कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास 7, मिला करके 18 अक्षौणी सेना थी। 18 का कितना महत्वपूर्ण है योग है, आप सभी लोग जानते हैं। तो कह रहे जो इतनी विकराल हम लोगों की सेना, कौरव की सेना है ना, इसे देख करके तुम्हें लोग मृत्यु के डर से भागा हुआ मानेंगे। राइट? अब आगे कह रहे हैं कि येषाम च का मतलब ये जो महारथी, येषाम किसके लिए है? महारथी। इन महारथियों के, च मने और, त्वम मने तुम, बहुमतो मने बहुत सम्मान को, भूत्वा मने होकर, है ना, होकर, ठीक, भूत्वा मने होकर। तो करें इन महारथियों के निगाह में, दृष्टि में तुम बहुत सम्मान का हो करके पहले, ये तो पहले की बात थी, चूंकि अब तक इन महारथियों के दृष्टि में तुम क्या हो? बहुमतो मतलब बहुत सम्मानित हो। लेकिन अब क्या करोगे? यास्यसि मने प्राप्त करोगे, लाघव मने लघुता को, इसको लघुता को, कायरता को। ठीक? अगर अब अर्जुन तुम इस युद्ध को नहीं करते हो तो अब तुम इन महारथियों के दृष्टि में बहुत सम्मान को जो पहले प्राप्त थे उसको खो करके अब तुम लघुता को प्राप्त करोगे। क्योंकि इनके अंदर तो करुणा, दया, संवेदना है ही नहीं। ये तो तुमको सोचेंगे कि यह मृत्यु के डर से भय करके रण युद्ध छोड़ करके भाग गया, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। ठीक? संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं, यही बातें होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो ये महारथी लोग तुमको भय के कारण युद्ध से भागा हुआ कहेंगे, मानेंगे, और जिनकी दृष्टि में, इन महारथियों की दृष्टि में जो पहले बहुत सम्मानित थे, अब तुम लघुता को, कायरता को प्राप्त करोगे। ठीक? अब इसमें देखिए जो प्रश्न बन जाए। ठीक? तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो किसको प्राप्त होगा? लाघवम। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो किसको प्राप्त होगा? लाघवम। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं तो ये महारथी लोग क्या सोचेंगे कि अर्जुन भय से रण छोड़ करके भाग गया। बाकी सब वही है, सरल, इसमें और कोई विशेष प्रश्न बनता नहीं। आइए इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। इस 35वें श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणियों में देखते हैं। सबसे पहले येषाम, यह यद शब्द है जो सर्वनाम शब्द है, और इसके पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में यह रूप बनता है येषाम। ठीक? येषाम क्या है? यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इसमें। ठीक? आगे बढ़ते हैं। बहुमतः, बहुनाम मतः। ठीक? षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाने के बाद सु आदि की उत्पत्ति करते हैं। तो पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बहुमतः बनता है ना, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। यदि बहुमतः में पूछे कि समास कौन सा है
तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। यदि पूछे विभक्ति कौन सी है वचन, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाघवम। देखिए लाघवम शब्द में लघु से अड़ प्रत्यय लगा है भावे अर्थ में, ठीक, लाघव बन जाता है। इसके बाद सुआदि की उत्पत्ति करते हैं, नपुंसक लिंग में इसका रूप चला देते हैं, तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाता है लाघवम। तो लाघवम में मित्रों अगर प्रत्यय पूछे तो अड़ है भावार्थ में, और यदि विभक्ति तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। आगे बढ़ते हैं। यास्यसि, या धातु है मित्रों इसमें प्रापण्य अर्थ में, ठीक, परस्मय पद में इसका रूप चला है और लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में, ठीक है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो परीक्षा के लिए हम लोगों का ये यास्यसि महत्वपूर्ण है मित्रों, और ने भी साहित्यों में यह दिया हुआ है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा यत्र तत्र जहाँ इच्छा करे आप लोगों की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। महारथाः। महारथा में देखिए यह पुल्लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भयात, कोई दम नहीं है इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में, आप सभी लोग जानते होंगे नपुंसक लिंग का शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। और ऋणात में भी पंचमी विभक्ति एक वचन, और रण जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक। अब इसमें इन दोनों में भयात और ऋणात में देखिए संधि हुई है, तो भयाद ऋणाद उपरतम और नीचे उपरतम दिया हुआ, इन तीनों का संधि है, भयात ऋणात और उपरतम का। तो इन तीनों में का संधि देखिए यह है, तो कैसे संधि हुई है देखिए, भयात धन ऋणात है ना, अब उसके बाद हो गया भयाद ऋणात, ठीक। तो भयात धन ऋणात, अब यहाँ देखिए त को क्या हो गया है, द होकर के जसत्व संधि है इसमें, ठीक। तो इसमें कौन संधि है मित्रों, जसत्व संधि है भयाद ऋणात में। अब आगे देखते हैं। उपरतम। उपरतम, उपरतम में देखिए उपसर्ग पूर्वक रत धातु से कत प्रत्यय लग करके बनता है उपरत। उसके बाद पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जब रूप चला देते हैं हम, तो बन जाता है उपरतम, ठीक। तो उपरतम में प्रत्यय पूछे कत, विभक्ति पूछे द्वितीय एक वचन। अब आती है बात मनस्यन्ते की। तो मन धातु है, आप सभी लोग समझ सकते हैं मन धातु है, ज्ञान अर्थ में है, और इसका आत्मने पद में रूप चला है, और लिट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है मनस्यन्ते, ठीक। मित्रों आप लोगों के लिए कोई व्याकरणात्मक टिप्पणी यदि छूट रही होगी तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइएगा, सर इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी मुझे नहीं आया या छूट गया, तो उसे भी हम कमेंट के द्वारा ही रिप्लाई दे देंगे, या फिर अगली कक्षा में शामिल हम कर लेंगे, ठीक। अब देखिए बहुमतो भूत्वा। बहुमतो भूत्वा में बहुमतः भूत्वा विसर्ग संधि है, बाकी प्रक्रिया कई बार चर्चा हो चुकी है इसकी, विसर्ग को सकार फिर रेप हो जाता है, फिर र को उ आदेश हो जाता है, उसके बाद गुण हो जाता है, बन जाता है बहुमतो भूत्वा, कई बार चर्चा हो चुकी है, अब इसके विस्तृत की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों आज की कक्षा में बस यहीं तक रहने देते हैं, और कल की कक्षा में हम लोग 36वें श्लोक से इसके आगे देखेंगे, और आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी और कितना समझ में आया आप लोग हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे और एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, तो ताकि जिससे हम आप लोगों को कंटिन्यू यह पढ़ाते रहें, क्लास चलती रहेगी आप लोगों की, और जब यह समाप्त हो जाएगा तो हम आप लोगों के लिए फिर टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, वह लाइव ऑनलाइन ही टेस्ट पेपर हम लोग देंगे, ठीक है मित्रों। अब कल मिलते हैं, नमो नमः।